ओशो कहते हैं चित्त ही मंत्र है, चित्तम मंत्रा। ये कहता है और किसी मंत्र की जरूरत नहीं। अगर तुम चित्त को समझ लो तो चित्त की प्रक्रिया ही पुनरुक्ति है। तुम्हारा मन क्या कर रहा है जन्मों जन्मों से? सिर्फ दोहरा रहा है। सुबह से सांझ तक तुम करते क्या हो? रोज वही दोहराते हो जो तुमने कल किया था, जो परसों किया था। वही तुम आज कर रहे हो, वही तुम कल भी करोगे अगर ना बदले। और तुम जितना वही करते जाओगे उतनी ही पुनरुक्ति प्रगाढ़ होती जाएगी और तुम झंझट में इस तरह फंस जाओगे कि बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। लोग मेरे पास आते हैं, वह कहते हैं सिगरेट नहीं छोड़ती, सिगरेट मंत्र बन गई है। उन्होंने इतनी बार दोहराया है, दिन में 2 पैकेट पी रहे हैं, उसका मतलब हुआ कि 24 बार दोहरा रहे हैं कि 20 बार दोहरा रहे हैं। बार बार दोहराया है और सालों से दोहरा रहे हैं। आज अचानक छोड़ देना चाहते हैं, लेकिन जो चीज़ मंत्र बन गई उसको अचानक नहीं छोड़ा जा सकता। तुम छोड़ दोगे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? पूरा मन मांग करेगा, पूरा शरीर उसको दोहराएगा, वह कहेगा चाहिए। उसी को तुम तलफ कहते हो। तलफ का मतलब हुआ कि जिस चीज़ को तुमने मंत्र बना लिया उसे अचानक छोड़ना चाहते हो। ये नहीं हो सकता। तलफ का मतलब है कि जो चीज़ मंत्र बन गई है उसको विपरीत मंत्र से तोड़ना होगा। तुम्हारा जीवन जैसा भी है तुम्हारे मन का ही परिणाम है और तुम दोहराए चले जाते हो। तुम क्रोध से बाहर भी होना चाहते हो, लेकिन तुम रोज क्रोध को दोहराए चले जाते हो। जितना दोहराते हो उतना मजबूत हो रहा है। कितनी बार तुम कस्में खाते हो कि अब नहीं करूँगा, और कस्में टूट जाती हैं और क्रोध फिर करते हो। उपद्रव और भी बढ़ गया। इससे तो बेहतर था कसम तुमने ना खाई होती, क्योंकि अब यह दोहरा मंत्र हो गया। अब तुम जानते हो कि क्रोध कसम से ज़्यादा बड़ा है और ज़्यादा ताकतवर है। कसमों का कोई मूल्य नहीं है। तुम कितना ही व्रत लो, तुम्हारे व्रत 2 कौड़ी के हैं। क्रोध ज़्यादा सबल है। यह भी सम्मोहन बैठ गया। अब तुम जब भी कसम लोगे, व्रत भी लोगे, तब भी तुम जानते हो भीतर कि यह सदने वाला नहीं है। तुम भीतर दोहरा रहे हो उस समय कि यह होगा नहीं। मैं ले तो रहा हूँ, लेकिन यह होगा नहीं। मन का स्वरूप समझो तो यह सूत्र समझ में आ जाएगा। मन की सारी कला पुनरुक्ति है। मन मंत्र है। जो जो तुमने दोहराया है वही तुम्हारी आदत बन गई है। जो जो तुम दोहराते रहोगे वही तुम्हारे जीवन में आता रहेगा। जन्मों जन्मों से तुमने एक ही बात दोहराई है, तो वही बात तुम्हें बार बार उपलब्ध हो जाती है और तुम गलत को दोहराने से बंधे हो। क्या करना है? पहली बात, गलत को तोड़ने की जल्दी मत करना। बेहतर यह होगा कि गलत को तोड़ने की कोशिश करने के बजाय तुम सही को करने का नया मंत्र सीखना। तुम सिगरेट पीते हो, कोई हर्जा नहीं। तुम ध्यान सीखना। सिगरेट ध्यान में जरा भी बाधा नहीं है। तुम ध्यान सीखना। तुम ध्यान के मंत्र को सघन करना। जिस दिन ध्यान के मंत्र में तुम सफल हो जाओगे उस दिन तुम्हें आत्मगौरव उपलब्ध होगा। उस आत्मगौरव और ध्यान की सफलता में सिगरेट को छोड़ना आसान हो जाएगा। यहाँ पे ओशो कहना चाहते हैं, अगर आपकी कोई गलत आदत पड़ गई है तो उसको तोड़ने की कोशिश करने के बजाय एक नई आदत सीखना, नई और अच्छी आदत सीखना। जैसे यहाँ पे ओशो ने एग्जाम्पल दिया है कि अगर आप सिगरेट पीते हो तो सिगरेट पीने की आदत को तोड़ने की बजाय आप ध्यान सीखो। जब ध्यान आपका सघन हो जाएगा तो जो सिगरेट पीने की आदत है वो अपने आप विलुप्त हो जाएगी। तो हमें क्या करना है? गलत चीज़ों को तोड़ना नहीं है, बल्कि नई और अच्छी चीज़ों को सीखना है।